हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको ये वाला जो जेंट्स रिंग है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेंट्स रिंग बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस रिंग का आईडी लेना है। तो रिंग का आईडी लेने के लिए रिंग रेल में हमें यहाँ पे सर्कल लेना है। हमें 20 नंबरिंग साइज रखना है। तो 20 नंबरिंग साइज के हिसाब से 19.2 का सर्कल आता है फ्रंट में। फिर उसे सिलेक्ट किया, 1.5 का ऑफसेट दे दिया बाहर की तरफ। फिर उस बाहर वाले कर्व को सिलेक्ट करके 0.2 ऊपर ले लिया। फिर सिंगल लाइन लेना है, नियर ऑन रखना है। तो नियर ऑन रख के यहाँ पे सिंगल लाइन ले लिया। बोथ साइड वाला कर्व लिया हमने। फिर उसे सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर दोनों को सिलेक्ट करके राइट में से रोटेट करके हमें टॉप में ले लेना है। फिर ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके उसे ऑरेंज कलर देके वहीं पे लॉक कर दिया हमने। फिर हमें इसमें इमेज सेट करना है। तो इमेज सेट करने के लिए व्यू में पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक किया, ओपन F4। हमने ये बॉक्स ले लिया है यहाँ पे। फिर इसे हमें टॉप वाला पार्ट रखना है। तो कर्व में जाके रेक्टेंगल का ऑप्शन लिया, यहाँ पे ऐसे इसे सेट कर दिया। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, कर्व और फोटो को। फिर ट्रिम का ऑप्शन, एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर दिया। कर्व को फिर डिलीट। फिर इसे यहाँ सिंगल लाइन लेना है बोथ साइड से। यहाँ से भी सिंगल लाइन बोथ साइड वाला। इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे बोथ साइड वाला सिंगल लाइन। दोनों को सिलेक्ट करके ट्विन कर्व लेना है इसका। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ट्विन कर्व ले लिया। फिर ये पूरा का पूरा सिलेक्ट किया। मूव का ऑप्शन लेना है, इंटरसेक्शन ऑन रखना है। यहाँ सेंटर में क्लिक करके F4। दोनों को सिलेक्ट करके मूव का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, F4। सेंटर में आ गया है अभी ये सब डिलीट। फिर इमेज को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल टू डी का ऑप्शन लिया, F4। इसे सिलेक्ट करके हम पहले राइट में से नीचे ले लेंगे तो हमें ये वाला जो कर्व है वो ठीक से दिखे। तो स्केल टू डी लिया, फिर से F4। स्नैप सारे बंद कर दिए मैंने यहाँ से, और इसे इतना ब्रॉड। तो अभी ये रिंग साइज के हिसाब से सेट हो गया है। मैंने इसे अभी अपने फोल्डर में भी सेव कर लिया है। फिर हमें इसका मेजर लेना है कि ये यहाँ से कितना ब्रॉड है। तो ये 17 mm का है। तो फिर फ्रंट में से आईडी को अनलॉक करना है। इन दोनों को Ctrl+C Ctrl+V कॉपी कर लिया।
फिर ग्रीन कलर, ऑरेंज को लॉक। फिर कर्व में जाके रेक्टेंगल 4 हमें सेंटर में 17 mm का स्क्वायर लेना है। इसे सिलेक्ट करके हमने यहाँ तक सेट किया। इसे सिलेक्ट किया, F10, इसके पॉइंट ऑन किए, सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट करके हमने अपना ऊपर ले लिया। फिर यहाँ पे हमें एक सिंगल लाइन लेना है, नियर ऑन रख के बोथ साइड वाला। यहाँ पे फिर से इसका पॉइंट ऑन करना है। फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके ना ऊपर ले लेना है। तो अभी यहाँ पे सेट हो चुका है, तो हम ये भी बॉक्स भी डिलीट कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम। दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट, इसे सिलेक्ट करके F10, थोड़ा यहाँ से ऊपर। अब हमें इसका ऊपर का पार्ट भी बनाना है, ये वाला, तो उसे हम यहाँ से 1 mm ऊपर ऑफसेट ले लेंगे। तो इसे बाहर की तरफ ऑफसेट दिया हमने 1 mm का। इसे सिलेक्ट करके मैं हाफ ट्रिम कर दूंगी। बोथ साइड वाला कर्व लिया मैंने और हाफ ट्रिम। ये जो कर्व था बोथ साइड वाला उसे डिलीट कर दिया। इसे एक्सप्लोर किया, फिर इन दोनों कर्व को यहाँ पे जॉइंट, यहाँ वाला डिलीट। अब इसे हम रिबोल्ट कर देंगे। 4 पॉइंट ये यहाँ से धीरे धीरे अंदर मर्ज हो रहा है, तो हमें उसे शेप के हिसाब से इसे ही सेट कर देना है। सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, तीनों को जॉइंट। बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर तीनों को जॉइंट। ये जॉइंट हो चुका है यहाँ से। अब हमें इसका मेजर लेना है कि ये टॉप में से कितना ब्रॉड है। तो अलाइन डायमेंशन से हमने, तो ये भी ये 13 mm का है, तो 13 का हाफ होता है 6.5। तो हमने ये अंदर के दोनों को सिलेक्ट किया, फिर सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड यस रखना है और 6.5 का हाइट देना है। अभी ये यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर वायर फ्रेम रखना है और अंदर का जो पार्ट है उसका मेजर लेना है कि वो कितना ब्रॉड है।
तो ये 8 mm का है। तो फ्रंट में से ये वाला जो भी कर्व ड्रॉ किया है उसे 1.2 का ऑफसेट देंगे हम अंदर की तरफ। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, लॉफ्ट देना है। फिर उसे सिलेक्ट करके सरफेस में जाके ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लेना है। बोथ साइड का ऑप्शन नहीं आया तो हमें क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट किया, हम यहाँ से पैक कर देंगे इसे। दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से पैक कर देना है हमें। फिर जॉइंट सिलेक्ट किया इसे, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से इसे बोथ साइड में 4 mm का हाइट देना है हमें। तो भी ये वाला पार्ट भी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो दोनों को सिलेक्ट करके नीचे से टेपर करना है। तो ट्रांसफॉर्म में जाके पहले तो हम यहाँ से 5 mm का सर्कल रख के वायर फ्रेम किया। सेंटर में जो सर्कल लिया था उसे हाफ मीटर के अंदर और हाफ मीटर के बाहर रखना है। फिर दोनों को वापस सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, टेपर का ऑप्शन लिया, यहाँ ऊपर सेंटर में क्लिक, नीचे क्लिक, फ्लैट यस और इन्फिनिट यस दोनों में यस का ऑप्शन रखना है और इसे यहाँ से इतना टेपर कर देना है। तो इमेज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया है टेपर, तो हमें क्या करना है, इसके साथ 1D से ब्रॉड कर देना है। तो ये यहाँ से सेट हो चुका है इतना। फिर टॉप में बाकी का सब कुछ हाइड में रखना है। अभी हमें ये पहले जैगवार ड्रॉ कर लेना है। तो कर्व में जाके इंटअप को हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
ज्वाइंट करके बीच वाला जो पॉइंट है उसे डिलीट कर दिया मैंने। अब हमें अंदर वाला जो कर्व है उसे ड्रॉ करना है। पहले मैं इसका शेप थोड़ा ठीक कर लेती हूँ यहाँ से। कर्व में जाके एंटर कर लिया। अब इमेज को हाइड कर दिया। अंदर का कर्व भी हमें ज्वाइंट कर देना है यहाँ से। अब यहाँ से हमें शेप को ठीक कर देना है।
फिर दोनों को सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, इमेज को हाइड करके देखना है ये कर्व पेन से ओपन है। इसे सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके अभी हम पेच दे देते हैं। दोनों को सिलेक्ट, एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम, फिर इसे सिलेक्ट करके सरफेस में ऑफसेट सरफेस लेना है, बोथ साइड यस और 0.5। हाइड में से ऊपर वाला जो मेटल है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर लाना है और इसे सिलेक्ट करके मेटल के लेवल तक ले लेना है पहले, वहाँ से -0.5 नीचे। फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके डिफरेंस, एक बार पे क्लिक, एंटर। ये कट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें अलग कलर देना है। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रेट सरफेस में जाके कॉपी यस रखना है, ऊपर का सरफेस हमें ऊपर के सरफेस का कॉपी लेकर थोड़ा ऊपर ले लेना है और उसे यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। तो भी हमारा चेक बार जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डायमंड सेट करने हैं। तो पहले टॉप में इमेज को शो करेंगे वायर फ्रेम। अब हमें यहाँ से ये बॉर्डर का मेजर लेना है, वहाँ से 1 mm का बॉर्डर है इसका। इमेज को फिर से हाइड किया, प्लास्टिक शेडिंग कर्व में जाके डुप्लीकेट एज, इस वाले कर्व को सिलेक्ट करके -1 अंदर की तरफ और सामने की साइड मिरर। अभी ये यहाँ से भी थोड़ा नीचे है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक कर्व ले लिया हमने, इसे हम 1 mm का ऑफसेट देंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, कर्व को भी सिलेक्ट कर लिया, जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम। ये वाला डिलीट। फिर यहाँ तक हमें सेट करना है, तो कर्व में जाके सिंगल लाइन, फिर दोनों कर्व को भी सिलेक्ट किया, सिंगल लाइन, ट्रिम का ऑप्शन लेना है, ये वाला डिलीट। फिर प्लास्टिक शेडिंग लेना है, दोनों कर्व को यहाँ से सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट दे देना है। फिर सिर्फ उस सरफेस को रखना है, बाकी सब कुछ हाइड है। अब उस सरफेस को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके अनरोल सरफेस दे देना है, कंट्रोल अल्टर सी से उसे सेंटर में ले लिया हमने। फिर इसमें हमें डायमंड सेट करने हैं, तो जेम्स में जेम लोडर पे क्लिक किया, पहला डायमंड हम 1.5 का लेकर देखेंगे, वहाँ पे 1.7 का 3 डायमंड सेट होगा। फिर से 1.6 का किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसे
1.75 मूव किया सामने के साइड, फिर इस साइड मिरर, फिर यहाँ पे भी 3 डायमंड सेट करने हैं। तो 1.4 का भी मैंने यहाँ पे लिया है सेंटर में, और इन दोनों के बीच हमें -0.15 का गैप रखना है। इसे कॉपी करना है Ctrl+C Ctrl+V, और 1.55 का मूव -0.15 का ऑप्शन, फिर सामने के साइड मिरर, फिर यहाँ पर 1.4 का डायमंड लिया हमने, डायमंड के लेवल तक लेना है और वहां से -0.15 का ऑफसेट देना है नीचे की तरफ। फिर इसे कॉपी करना है Ctrl+C Ctrl+V, 1.55 मूव करना है इसे साइड में, सामने के साइड मिरर। तो अभी इसमें 4 लाइन है, हमारे यहाँ 3 ही सेट हो रही है, तो हमने अभी इसे डिलीट कर दिया साइड में से। ये वाला जो सरफेस है उसे डिलीट कर देना है। डुप्लीकेट एज लेना है फिर से यहाँ पे, इसे -1 साइड में, एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम। इसे सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट दे दिया। फिर से सरफेस को सिलेक्ट करके अनरोल सरफेस, जैगवार वाला जो मेटल है उसे हाइड, Ctrl+Alt+C से इसे सेंटर में, यहाँ तक सेट किया। अब यहाँ पे 1.3 के डायमंड सेट करेंगे हम। -1.2 यहाँ से -0.15 नीचे, इसे कॉपी कर लिया Ctrl+C Ctrl+V, 135 साइड में, सामने के साइड मिरर। यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इसे 1.3 का रख देना है। इसे यहाँ पे सेट किया और वहाँ से 0.15 साइड में। फिर ये वाला है उसे डिलीट, इसे सामने के साइड मिरर। -0.15 अब हमें इसमें स्क्वायर प्रॉन्ग सेट कर देने हैं। तो डायमंड्स को भी हमने ग्रुप कर दिया। तो मेजर में जाके दोनों डायमंड्स के बीच का गैपिंग चेक करना है हमें। तो ये 1 mm का है, तो इसे अभी ग्रुप करके हाइड में सॉलिड में जाके बॉक्स लिया F4, 1 mm का हमने बॉक्स लिया, Ctrl+Alt+C से रोटेट करके उसे यहाँ पे सेट कर दिया। फिलेट एज चारों एजेस पे क्लिक, एंटर। राइट में जाके डायमंड वाला जो मेटल है उसे यहाँ पे लाना है।
डायमंड के बीचों बीच ऐसे सेट कर देना है। इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से और यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। दोनों को सामने के साइड मिरर और इन्हें कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी ना ऊपर। फिर हमें इन दोनों के बीच का मेजर लेना है, तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से इसका मेजर हम चेक कर लेंगे। तो ये P1 mm का ही आएगा। तो मैंने भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस साइड वाले डिलीट। पहले हम इसे सेंटर में सेट करेंगे। इसे यहाँ थोड़ा छोटा कर देंगे, इसे डिलीट। फिर इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से और साइड में इंसेशन हो इतना सेट करना है। રાજુને ફોન કર્યો પછી વાત છે? રાજુને ફોન કર્યો તો તમે? રાજુને ફોન કર્યો તો તમે? इन दोनों को सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर। अब हम यहाँ का मेजर ले लेंगे। हेलो हेलो फोन કર્યો તો પછી? अब यहाँ पे हमें 0.9 का राउंड सेट करना है। તો इधर આવે તો પૂછી લે। फिर इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसे अंदर की तरफ ले लेना है। फिर इन दोनों को सामने के साइड मिरर, इन्हें सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इसे नीचे की तरफ। इसे भी सामने की साइड मिरर। तो इमेज में ये जो साइड के होंगे वो हाफ हाफ ही है, तो हमें भी हाफ हाफ ही रखने हैं। इसे यहाँ से सेट कर दिया हमने। सरफेस को हाइड करना है। इन्हें अनग्रुप कर दिया। अब इसे भी हमें यहाँ रोटेट करके सेट करना है यहाँ से।
इन्हें इस वाले प्रॉन्ग के लेवल में रख दिया हमने। मूव फेस से इसका नीचे के लेवल तक। फिर इन सबको सिलेक्ट करके सामने की तरफ मिरर। फिर इन सबको सिलेक्ट किया ग्रुप और यहाँ से 0.7 ऊपर रखना है। इसे 2 का हाइट दिया ऑफसेट। फिर इसे रॉफ देना है सरफेस ऑफसेट में। आज का मेटल बनाया इसे सामने के साइड मिरर, ये सिलेक्ट करके इसमें दोनों को डिफरेंस। दोनों को लॉक दे देना है। इन दोनों को भी लॉक। दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस ऑफसेट से हाइट दिया। फिर ये प्रॉन्ग सिलेक्ट करके इन्हें भी डिफरेंस। तो ये डायमंड वाला मेटल जो है यहाँ पे अभी सेट हो चुका है ऐसे। फिर ये वाला मेटल यहाँ पे रखना है। इसे अनरोल, कंट्रोल अल्टर सी से सेंटर में, इसे हाइड में। ये डायमंड वाला जो पार्ट है हमें इसे यहाँ पे इसे सेट कर देना है। दोनों को ग्रुप कर दिया। इसे सिलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लो अलोंग सरफेस पे क्लिक किया। ये वाले मेटल पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। तो ये उल्टा आया है तो हमें क्या करना है, मेटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्लो अलोंग सरफेस, ये वाला सिलेक्ट, फ्लो अलोंग सरफेस, यहाँ पे क्लिक, नीचे क्लिक। फिर भी आया तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ से रोटेट करके नीचे की साइड ले लेना है। फिर इसे सिलेक्ट करना है, फ्लो अलोंग सरफेस, सरफेस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक। ये यहाँ पे सेट हो चुका है और हमें ये रिजिड यस रखना है। तो सिलेक्ट करना है फ्लो अलोंग सरफेस, रिजिड नो की जगह यस, मेटल पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। ऐसे ये दोनों को डिलीट कर दिया हमने। फिर से फाइल कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज, दोनों एजेस पे क्लिक, एंटर। ये वाला सरफेस है उसे डिलीट। दोनों को सिलेक्ट किया, फिर से लॉफ्ट,
ये वाला सरफेस है उसे डिलीट, इसे सिलेक्ट करके सरफेस में जाके अनरोल सरफेस, कंट्रोल अल्टर सी से सेंटर में मेटल, अभी जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट किए, ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लो अलोंग सरफेस, मेटल पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, तो भी ये सेट हो चुका है। इसे हाइड में रख दिया हमने। अब हमें इसे यहाँ से कट करना है, तो हमें पहले इसी हिसाब से कट करना है, थोड़ा ब्रॉड रखते। तो ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं, नीचे के दोनों पॉइंट सिलेक्ट, थोड़ा ब्रॉड, और इसे यहाँ से थोड़ा पतला कर दिया हमने। फिर यहाँ से इसे थोड़ा हम ट्रिम कर देंगे। तो सिंगल लाइन लिया है हमने यहाँ पे, ये वाला सरफेस सिलेक्ट किया, कर्व को भी सिलेक्ट, ट्रिम का ऑप्शन, मेटल को हाइड कर दिया। फिर इन दोनों को रख के अब हम ट्रिम कर देंगे। फ्रंट में से जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम ट्रिम कर देंगे। इसे हाइड कर दिया, दोनों को सिलेक्ट, एक्स्ट्रा था उसे ट्रिम, कर्व को डिलीट, इसे भी इन दोनों को सिलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट किया। ये वाला सरफेस है उसे भी सिलेक्ट करना है हमें, फ्रंट में से F6 MSR से इसे अंदर ले लेना है। वायर फ्रेम में एक सर्कल ले लेना है हमें यहाँ पे 0.4 का, इसे यहाँ तक रखना है। फिर ये सब कुछ सिलेक्ट, सरफेस को भी सिलेक्ट किया, फ्रंट में से इसे मूव करके 0.4 हमें अंदर सेट करना है। इन सब को हाइड, ये वाला जो सरफेस है उसे सरफेस ऑफसेट दिया, डिस्टेंस में 0.4 रखना है बोथ साइड, यस। जो भी सरफेस है उसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन, मूव करके थोड़ा आर पार कर दिया मैंने इसे, ये वाला सरफेस है उसे
फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट किया, सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके डिफरेंस, मेटल पे क्लिक, तो अभी ये सेट हो चुका है। यहाँ पे ये दोनों को ग्रुप करके फ्रंट में से सामने के साइड मिरर दे दिया हमने। बाकी का सब कुछ यहाँ पे हाइड कर दिया। अब हमें यहाँ पे कॉलेट सेट करने हैं। तो हमें ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे अभी सेट हो चुका है, तो हमें ये वाले मेटल में कट करना है। तो पहले हम इसको टॉप का पार्ट रखा, बाकी सब कुछ हाइड कर दिया। अब हमें यहाँ इस वाली रिंग को अंदर से खाली करना है। तो ऊपर से हमें यहाँ से 1 mm रखना है, यहाँ से 0.7। तो सर्कल लेना है सेंटर में, एक 1 का और एक 0.7 का। वायर फ्रेम किया, ये वाला जो सर्कल है बाहर का 1 mm का, उसे सिलेक्ट करके डुप्लीकेट F4 से सेंटर में यहाँ पे सेट कर दिया और एक यहाँ पे रखा हमने। फिर 0.7 वाला जो सर्कल है उसका डुप्लीकेट लिया हमने F4, उसे हमें यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है। फिर मेटल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C Ctrl+V से कॉपी, और जो कॉपी किया उसे सिलेक्ट ही रख के स्केल टू डी लेना है F4, उसे यहाँ से 1 mm तक रख दिया हमने और यहाँ से हमें स्केल 0.7 रखना है। तो स्केल 1D लिया F4 और यहाँ से ये वाला जो मेटल है 0.7 के मेटल तक हमने खींच लिया उसे। फिर इसे सिलेक्ट रख के केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स, अब ये दोनों पॉइंट को नीचे लेके ये वाला जो सर्कल है उसके लेवल तक हमने टच करवा दिया। अब ये केज एडिट वाला बॉक्स डिलीट। अभी जो हमने कॉपी किया था उस मेटल को सिलेक्ट करना है, कर्व में जाके सिंगल लाइन लेना है हमें। अभी जो मेटल बाहर का मेन है उसके लेवल तक उसे ऑफसेट देना है अंदर की तरफ 0.7 का। फिर उस जो हमने ऑफसेट दिया था उसको को सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, और उस मेटल को अंदर के मेटल को, और अभी हमने जो ड्रॉ किए उन दोनों को उसको सिलेक्ट करके पहले मेटल को सिलेक्ट कर लिया, स्प्लिट का ऑप्शन लिया, इन दोनों को पे क्लिक किया, एंटर। ये दोनों को अभी डिलीट, जो एक्स्ट्रा मेटल था वो भी स्प्लिट हो गया यहाँ से, उसे भी हमने डिलीट कर दिया और बाहर का मेटल था उसे हाइड कर दिया। एक्स्ट्रा कर्व्स को भी डिलीट, इन दोनों को सिलेक्ट किया। हमें यहाँ से लॉफ्ट देना है, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ से ओपन हो गया है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो कर्व था उसे कॉपी करके बाहर ले लेना है। फिर दोनों का लॉफ्ट से मेटल क्रिएट करना है। फिर सॉलिड में एक्सट्रूड सरफेस में एक्सट्रूड सरफेस से फ्रंट में से उसका आर पार हाइट ले लेना है हमें। फिर इस मेटल को राइट में से मिरर, फिर दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। फिर से वायर फ्रेम रखना है, अंदर वाला मेटल सिलेक्ट करके डिफरेंस, दोनों मेटल पे क्लिक किया, एंटर।
फिर से अंदर वाले मेटल को सिलेक्ट किया। ट्रांसफॉर्म में जाना है, केजेडी पाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड। 4 पॉइंट है तो ये बीच के जो 2 पॉइंट है हमें इतने ऊपर सेट कर देने हैं, क्योंकि ये इतना पार्ट है वहां पे हमें स्कूपिंग नहीं रखना है। फिर एक्स्ट्रा कर्व्स है उसे डिलीट कर दिया। बाहर वाले मेटल को सिलेक्ट करके उसमें अंदर वाले मेटल को कट कर दिया। तो ये यहाँ से डिफरेंस हो चुका है। ये वाला मेटल जो है हमें यहाँ पे सेट कर रहा है, तो ये इस मेटल के ऊपर ये वाला मेटल है, तो हमें 2 मेटल नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो नीचे का मेटल है उसे इतना कट कर देना है। तो कर्व में जाना है, सिंगल लाइन लिया यहाँ से यहाँ तक, उसे सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट, फिर ये वाला जो सरफेस है उसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट का ऑप्शन लिया हमने। फिर से उसे आर पार हाइट दे दी और नीचे का जो मेटल है उसे सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके डिफरेंस, बाहर वाला मेटल सिलेक्ट, एंटर। तो ये इसके अंदर का जो मेटल है वो पूरा खाली हो चुका है। ये वाला सरफेस अभी डिलीट। अब यहाँ से हमें ये वाला मेटल यहाँ से इतना ब्रॉड चाहिए, पर यहाँ से हम पतला कर देंगे तो भी चलेगा। तो ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट्स ऑन किए, इसे मैंने वायर फ्रेम कर दिया। दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके स्केल 1D का ऑप्शन दे दिया हमने यहाँ से। तो अभी ये यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर डायमंड वाला मेटल हमें यहाँ पर लाना है वापस। सभी डायमंड्स को सिलेक्ट किया, F6 जेम कटर का ऑप्शन लिया, एंटर। फिर ये वाला सरफेस सिलेक्ट करना है, सॉलिड में जाके डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। तो अभी इसमें जेम कटर हो चुका है। एक्स्ट्रा कर्व्स थे उसे डिलीट। अब अंदर का मेटल हमें रखना है, बाकी का सब कुछ हाइड में। हमें इसमें अभी 40 सेटिंग करना है, नीचे बैक 40। यहाँ पे तो बैक 40 सेट करने के लिए हमें 3D व्यू लेना है। 3D व्यू में कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेना है, इस तरफ का लिया हमने और इस तरफ का भी, एंटर। बाकी का सब कुछ हाइड में रखना है। फिर इन दोनों को एक बार हम रिबोल्ट दे देंगे। फिर दोनों को सरफेस में जाके लॉफ्ट से सरफेस क्रिएट कर दिया। फिर इन सबको ये वाला कलर मैंने अभी दे दिया है। इसे सिलेक्ट किया, सरफेस में कंट्रोल सरफेस का ऑप्शन लिया मैंने, कंट्रोल सरफेस करके इसे कंट्रोल अल्टर C से सेंटर में ले लिया, इसे हाइड में रख दिया, या फिर यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। अब मुझे इसमें ओवल सेट करने हैं अपने हिसाब से, ओवल शेप को सेट करना है। तो सर्कल में से F4 या फिर एलिप्स लिया मैंने F4। ये वाला एक ओवल बना लिया है मैंने अपने हिसाब से।
इसे बाहर की तरफ 0.7 का हमें ऑफसेट देना है। तो ये बहुत बड़ा होगा तो फिर इसे और भी मैं छोटा कर देती हूँ। फिर इसे बाहर की तरफ ऑफसेट दिया, इसे सिलेक्ट किया मैंने, रोटेट किया थोड़ा यहाँ से, फिर डुप्लीकेट लिया F4 और अपने हिसाब से मैं यहाँ पे अभी ऐसे सेट करती जाऊंगी। फिर ये बाहर के जो कर्व्स है उसे डिलीट कर देना है हमें यहाँ पे। फिर इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ रोटेट मिरर देना है, कॉपी यस, F4 180 लिख के एंटर एंटर। बाहर के कर्व्स को डिलीट। अभी हमें कर्व में जाके इसका भी डुप्लीकेट एज लेना है, तो डुप्लीकेट एज पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक एंटर। फिर ये वाला जो कर्व है उसे हमें बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 2 का। ये वाला कर्व है उसे भी बाहर की तरफ 2 mm का ऑफसेट। दोनों को सिलेक्ट, सरफेस में जाके लॉफ्ट दे देना है। इसे सिलेक्ट करके सरफेस ऑफसेट से इसका हाइट दे देना है 2 mm बोथ साइड। फिर इसे सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप। फिर अभी जो हमने कर्व लिए थे उन्हें सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से फ्रंट व्यू में से इतना बोथ साइड का हाइट दे देना है हमें। दोनों साइड 1 mm मतलब 2 mm का होगा। अब यहाँ पे भी हमें 0.7 का हाइट चाहिए, तो कर्व में डुप्लीकेट एज लेना है, यहाँ पे ऑफसेट देना है 0.7 अंदर की साइड। इस वाले कर्व को बाहर, दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट दे दिया। अब उसे सरफेस ऑफसेट से बोथ साइड 2 mm का हाइट देना है। फिर नीचे के साइड मिरर। फिर इन सब मेटल को एक साथ सिलेक्ट किया हमने।
ग्रुप कर देना है, ओवल को सिलेक्ट करके उसमें डिफरेंस। हमें इसे 0.7 अंदर की तरफ लेना है, तो -0.7 अंदर की तरफ ले लिया। अब सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट, फिर ग्रुप, ग्रुप कर दिया। इसे सिलेक्ट करके इन्हें अनग्रुप करना है, दोनों को सिलेक्ट, यहाँ से हमें 0.7 का गैप रखना है। फिर इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+C से मैंने सेंटर में ले लिया। फिर से ग्रुप, फिर से ओवल को सिलेक्ट किया, उसमें ये जो अभी हमने पट्टी बाहर की तरफ बनाई थी उसे डिफरेंस, तो ओवल यहाँ 0.7 का बॉर्डर हो गया है और उसको हमने हाइड कर दिया। जो एक्स्ट्रा मैटर है उसे डिलीट, दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। फिर हाइड में से हमने अभी जो सरफेस को लॉक किया था उसे सिलेक्ट करना है, सरफेस ऑफसेट से उसे अंदर की तरफ 0.7 का हाइट देना है, बोथ साइड नो रखना है। फिर सब ओवल को सिलेक्ट किया हमने एक साथ, ट्रांसफॉर्म में जाना है, फ्लो अलोंग सरफेस पे क्लिक किया, यहाँ कॉर्नर पे क्लिक, यहाँ पे, यहाँ कॉर्नर पे क्लिक। तो अभी ये ओवल यहाँ सेट हो चुके हैं। फिर इसे हमने एक कलर देके यहीं पे हाइड कर दिया। ये वाला मेटल सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे सॉलिड में जाके डिफरेंस, ओवल पे क्लिक, एंटर। तो अभी हमारा ये जाली यहाँ पे बन गया है और हमें यहाँ भी सपोर्ट देना है। तो बाकी का सब कुछ फिर से हाइड में, सॉलिड में जाना है, एल बॉक्स लिया, F4, 0.7 का सपोर्ट बनाना है हमें यहाँ पे। फिर उसे Ctrl+Alt+C से सेंटर में ले लिया, मूव करके यहाँ तक सेट किया, फिर उसे रोटेट कर देना है। आप इस मेटल में और आप उस मेटल में हमें सेट करना है। थोड़ा यहाँ से हमें बाहर की तरफ रखना है इसे। इस सपोर्ट को सिलेक्ट करके फ्रंट में से सामने के साइड मिरर, फिर दोनों को सिलेक्ट करके अभी एक बार ग्रुप कर देना है और एक कॉपी करके ये वाला कलर दे देना है और जो भी ग्रीन है उसे इसमें डिफरेंस कर देना है। तो ये वाला जो कलर है उसे इसके साथ ग्रुप, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जाली जो है वो सेट हो चुका है। एक जाली
अब हमें यहाँ पे ये जो मेटल है उसे सेट करना है, कॉलेट्स को। तो मैं इन दोनों मेटल को रखूंगी, बाकी का सब कुछ हाइड में। वायर फ्रेम रखना है हमें यहाँ पे, और ये बॉर्डर का मेजर लेना है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से हम इसका मेजर ले लेंगे। 0.6 का बॉर्डर है यहाँ पे। तो कर्व में डुप्लीकेट एज यहाँ पे क्लिक किया, उसे -0.6 हम नीचे की तरफ ले लेंगे। फिर वो इतना पतला है टॉप में से, तो उसे स्केल 1D कर दिया। फिर से कॉपी किया Ctrl+C Ctrl+V से, और यहाँ तक ऐसे सेट कर दिया। इसे हमने हाइड कर दिया। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करना है हमें। सरफेस में जाके लॉफ्ट दे दिया। फिर सरफेस को सिलेक्ट करना है, ऑफसेट सरफेस देना है यहाँ से। डिस्टेंस में हमें 1.2 लिखना है, और 5 फ्रेम हमें जहाँ तक स्कूपिंग है वहाँ तक ही कटिंग करना है। तो कि अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये मेटल भी कट हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे के तरफ मिरर, फिर दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया। मेटल को सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके डिफरेंस, दोनों मेटल पे क्लिक, एंटर। तो अभी यहाँ पे ये स्कूप हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे कॉलेट सेट करना है। तो अभी हमें यहाँ पे इसे हाइड कर देती हूँ। अब कॉलेट का मेजर ले लेते हैं हम। कॉलेट 2 mm का है, और हम एक बार यहाँ का गैप भी देख लेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ से ये गैपिंग 1.8 है। ओके, तो इसे फिर से हाइड कर दिया। जेम्स में जाना है, जेम लोडर पे क्लिक किया, टू mm का डायमंड ले लिया। सॉलिड में जाके सिलेंडर, F4 2.2 एंटर, -1 एंटर। फ्रंट में से डायमंड को सिलेक्ट करके 0.1 ऊपर। फिर डायमंड का जेम कटर लेना है, तो F6 जेम कटर, एंटर। फिर सिलेंडर को सिलेक्ट किया, उसमें डिफरेंस। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। फिर वायर फ्रेम, इसे हमने यहाँ पे सेट किया, डुप्लीकेट। हमें यहाँ कॉलेट में बॉर्डर नहीं रखना था, तो हमें क्या करना है, डायमंड के हिसाब से ही ले लेना है। तो सिलेंडर, तो F4 2 एंटर, -1 एंटर। डायमंड को सिलेक्ट करके 0.1 ऊपर, F6 जेम कटर, एंटर। सिलेंडर को सिलेक्ट किया, डिफरेंस, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। फिर दोनों को ग्रुप कर दिया। इसे सिलेक्ट करके यहाँ से अब इसे मूव करके हमने सेट कर दिया। फिर डुप्लीकेट, यहाँ पे क्लिक। अब इमेज के हिसाब से हम इसे यहाँ सेट करते जाएंगे। सबको एक साथ ग्रुप कर दिया, फिर शो किया। हमें अभी यहाँ कॉलेट और ये बाहर वाला जो मेटल है उसे रखना है, बाकी का सब कुछ फिर से हाइड में। इसे यहाँ तक ऊपर सेट करना है हमें। फिर अब डायमंड को सिलेक्ट करना है, फिर उसका जेम कटर ले लेना है।
स्टाइल्स में जाना है। ये वाला जो जेम कटर है उसको लेना है, तो अप्लाई, एंटर। अब इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मिरर, ये दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। ये मेटल सिलेक्ट करना है, सॉलिड में डिफरेंस का ऑप्शन, मेटल पे क्लिक, एंटर। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डायमंड डायरेक्ट सेट हो जाएगी, अगर यहाँ पे खांच होगी तो। इसे सेट कर दिया, बाकी का सब कुछ शो। एक्स्ट्रा जो कर्व है उसे हाइड, और ये एक्स्ट्रा मेटल्स को भी हाइड कर दिया मैंने। इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मिरर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिंग जो है वो बन के भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।